कितना अच्छा लग रहा है। जेवदत्त तुम भी देखो जरा। हाँ अच्छा है जवेरिया, ऑर्डर कर रही हो क्या? नहीं, अभी इसका ऑर्डर नहीं कर रही। ये 3-4 साल की उम्र के लिए है। हाँ तो क्या हो गया, 4 साल की उम्र के बाद पहन ले। हेलो। अरे खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कल रात हमारी बात हुई थी ना, मैंने कहा बातों तक न रहे सिर्फ। हारून को एक्चुअली कुकीज बहुत पसंद है ना, तो मैं इंग्रेडिएंट्स लाई हूँ। क्या किचन खाली है? जबरदस्त, खाली है जाओ। क्या इत्तेफाक है, कल यास्मीन ने बहुत अच्छा बनाया था, तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों के लिए यास्मीन से बनवा लें, उन्हें बहुत पसंद आएगा। ठीक कहा ना मेरी जान? तो बस यास्मीन भी उसे बनाने के लिए किचन ही जा रही थी। ठीक है, तो यास्मीन भी जाकर बनाए, कोई मसला नहीं। ये तो वैसे भी कस्टमर्स के लिए बनाएगी। सच कहूँ तो मैं ये इन्हें बनाने से मना नहीं करूँगा। खूब खाएंगे, मजा आएगा। हाँ हारून, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो अब देखते हैं तो इन दोनों में से कौन बेहतरीन बनाता है। मैं किचन में जाती हूँ फिर। ये थैले मुझे दे दो। तो ठीक है, फिर मैं भी तैयारियां शुरू करती हूँ जाकर। क्या हो गया जवेरिया, तुमने क्यों किया ऐसा? भला इस सब की क्या जरूरत है? अरे जेवदत्त जान, देखो मुकाबला अच्छा होता है, मोहब्बत को उभारता है, छुपे हुए जज्बात को जाहिर करता है। अपनी बीवी पर भरोसा रखो तो। बारान, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कल मौका ही नहीं मिला। ठीक है, चलिए स्टडी रूम में चलते हैं। आपके आए हुए लिफाफे मैंने आपकी मेज पर रख दिए हैं बारान बेटा। शुक्रिया आपा। मैंने आटे को बहुत अच्छी तरह गूंदा है। वैसे भी इसमें मेरी बहुत प्रैक्टिस है। ये हाथ अपना काम जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है बहुत अच्छे बनेंगे। महारत सिर्फ आटा गूंदना नहीं होता, चीजों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। और अगर तुम्हें इस चीज का अंदाजा है तो हो सकता है कि तुम्हारे बिस्किट थोड़े बहुत अच्छे बन जाएं। और जाहिर है मैं तो होती भी यही हूँ, किचन में ही, तो हो सकता है कि मेरा तजुर्बा तुमसे थोड़ा सा ज्यादा हो, तो इसीलिए जीतेगा भी वही जो बेहतर होगा। जवाहिर चैन से नहीं बैठेगा। मुझे नहीं मालूम वो क्या करेगा, लेकिन जानती हूं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। हजम नहीं कर पाएगा। उसके लॉयर का भी फोन आया था। आपने सही कहा, मेरी नजर हमेशा उस पर रहेगी। अब वो मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमने उसकी सारी ताकत छीन ली है। आज डेट क्या है वैसे? 4 मार्च। आज तो बर्थडे है दिलान का।
उसकी बर्थडे तो 21 सितंबर को है। अरे नहीं नहीं, जब उसकी शनाख्त तब्दील हुई तो ये लिखा था उन्होंने। असल सालगिरह तो आज है उसकी। इतना उलझ गई हूँ जिंदगी के मसलों में कि अपनी जान से प्यारी बेटी की सालगिरह ही भूल गई मैं। जहान, सबको बुलाओ अंदर। हमने इस घर में दिलान की बर्थडे कभी नहीं मनाई थी। यह पहली बार होगा। मैं भी कई सालों बाद उसकी सालगिरह मनाऊंगी। कितना अजीब है ना कि सालों तक जब ये दिन आता था तो मैं गमगीन हो जाती थी, और आज मैं अपनी बेटी को खुशी से गले लगाऊंगी। बारान, बताओ तो सही कि खबर अच्छी है या बुरी है? अच्छी खबर है बाबा। मैं तो इनके चेहरे से ही समझ गया था। तो क्या हुआ है? हम सुन रहे हैं। सब आ गए हैं। दिलान की असल बर्थडे आज के दिन होती है। क्या भाभी को मालूम है? नहीं, मुझे भी अभी इनसे मालूम हुआ है। दिलान को इसका बिल्कुल इल्म नहीं। तो ये तो अच्छी बात है। क्यों ना तकरीब अरेंज करें? क्या ख्याल है तुम्हारा? हमने भी यही सोचा है। दिलान की पहली असल सालगिरह होगी। एक खास तकरीब करते हैं, लेकिन जल्दी करनी होगी, वक्त बहुत कम है। भाई आप बिल्कुल फिक्र न करें, वो काम हम पर छोड़ दें। आप बस भाभी को मसरूफ रखें। खाना और मेहमान नवाजी हम सबसे बेहतरीन तैयार करेंगे दिलान बेटी के लिए। आप फिक्र मत करें बारान बेटा। ठीक है, जो चीजें बाहर से लाने वाली होंगी वो सब अरेंज करना मेरा काम है। अपनी बहू के लिए हम हर चीज बेहतरीन बनाएंगे मिलकर, इंशाल्लाह। मैं कब से ढूंढ रही हूँ कि सब लोग कहाँ हैं। खैरियत है? क्या फिर कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें भी अब बुरी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। हमने दुश्मन को मार भगाया है, सब खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ऐसा दोबारा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए ये बात कर रहे थे। उसके लिए घर के तमाम लोगों को बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। बिल्कुल ठीक कहा। खुदा करे कि दोबारा ऐसा ना हो। अगर दादी होती तो कहती अमान अमान, हमें उससे छुटकारा मिला। उनकी जगह मैंने ही कह दिया। अरे मैं बातों में लग गया, मेरी क्लासेस थी। मैं जाऊं उनकी तैयारी करूं। चलें फिर मिलते हैं। मुझे भी जाना है। आप लोग बातें करें आपस में, फिर मुलाकात हो। मैं चलता हूँ। चलो बेटी, हम भी चलते हैं। मैं भी इजाजत चाहती हूँ आपसे। अच्छा, मुझे भी अपना एक काम याद आ गया है बेटे, तुम लोग बात करो। जी ठीक है बाबा। तो तुम्हें तो कहीं नहीं भागना है ना बारान कराबे? मैं क्यों भागूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे भी कहां भागूंगा मैं तो यही काम कर रहा हूं।
बल्कि ईमेल का वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कि आई या नहीं। शौक से देखो। ये सब डेकोरेशन तो हम ही लोग संभाल लेंगे, है ना? अच्छा, सब कुछ संभाल लेंगे। सब कुछ बेफिक्र होना चाहिए। मुझे लगता है हमें आपस में काम बांट लेना चाहिए, वरना ऐसे तो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा है? सब खैरियत तो है ना? सब जमा है? अम्मा जान, आज दिलान बेटी की सालगिरह है, हमने सोचा कि मिलकर सरप्राइज दें उसे। हाँ, वाकई ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। तो फिर ऐसा करते हैं, एक शानदार पार्टी करते हैं। जी आजाद साहिबा, यकीन कीजिए बहुत ही अच्छा ख्याल है आपका। सजावट का काम मुझ पर छोड़ दें। क्या चचा सारे इंतजामात अकेले देखेंगे? हमें भी चाहिए कि उनका कामों में हाथ बटाए, है ना? ठीक है। तो फिर हम औरतें किचन संभालेंगी। और मेरे जिम्मे क्या काम होगा? अरे आप जहमत ना करें आजाद साहिबा, हम सब संभाल लेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता, मेरी बहू की सरप्राइज पार्टी और मैं कुछ ना करूं। सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि क्या खाया जाएगा और क्या पिया जाएगा, बल्कि हम अपने इलाके की कुछ चीजें तैयार करेंगे और फिर ऐसी महारत से खाने तैयार करेंगे कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। ओह, जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आजाद साहिबा। बेटी चलो मेरे साथ चलो, जल्दी आ जाओ। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, आप लोग अपना काम करें। चलो चलिए। खुदा हाफिज, अल्लाह काम आसान करें। चलो बेटी। चलो ये भी ले लो तुम। सैलड मैं बनाऊंगी आप सबके लिए। ये लो चने। अभी तक नहीं आई क्या मेल? नहीं, हम बाहर चलें क्या? मेल आने वाली थी ना? वो फोन से देख लूंगा मैं। चलो चलें। कम से कम एक बार पूछ तो लो मुझसे। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ बाहर जाने से इनकार करोगी। नहीं, इनकार नहीं कर रही, बस जो कुछ यहाँ हो रहा है वो समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं। यहाँ क्या होगा दिलान? अचानक से क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझसे कुछ भी छुपाओगे तो मैं कहीं ना कहीं से जान लूंगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं। छोटा कारा भी हरकत कर रहा है, फिर से हिल रहा है। सुनो बारान, इस वक्त हम तीनों के दिल एक साथ धड़क रहे हैं। हम तीनों के? हाँ, हम तीनों के। क्या हम बाहर नहीं जा रहे? मेरा एक बहुत छोटा सा काम है, फिर चलते हैं बाहर। जैसे तुम्हारी मर्जी। कहाँ? तुमने कहा काम है। बिल्कुल नहीं, तुम यहीं रहोगी। तुमसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, इसलिए यहीं बैठो। हाँ तो खवातीन, हम फ्राइड चापे बनाएंगे और साथ में समोसे भी बनाएंगे। ये तकरीब के लिए अच्छा रहेगा। कोफ्तों का सालन बनाएंगे, लेकिन हमारे इलाके के तरीके से, और मीठे में शीरखुरमा। ज्यादा फ्राइड हो गया तो हेवी ना हो जाए खाना। कोई नहीं, कोई नहीं, सरसों के तेल का तला नुकसान नहीं देता। जाहिर है हमें दिलान की डाइट का भी ख्याल रखना है। क्या हम मेन्यू में वेजिटेबल और सैलड नहीं ऐड कर सकते? बात सुनो, सलाद तो खाने के साथ लाजमी होगा, लेकिन सिर्फ सलाद पे ही तो गुजारा नहीं किया जा सकता। सलाद जरूरी है, मगर इतनी भी नहीं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, अब वो बात भी नहीं की मैंने। जाहिर है ये जश्न का खाना है, लेकिन कितनी अच्छी बात कही तुमने, जश्न का खाना। और इस घर में जश्न के खानों का फैसला हमेशा मैं करती हूँ।
बेटी थोड़ा एहतियात किया करो ना। तौबा तौबा। ओह, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? शुक्रिया मेरे बच्चे। थैंक यू। क्या किसी ने भाभी को देखा है? वो स्टडी रूम में ही होंगी। ठीक है। अच्छा, वो मैंने सजावट का सामान मंगवा लिया है, बस थोड़ी देर में आने ही वाला है। अगर वो स्टडी रूम में रहीं तो हम अपना काम आराम से कर लेंगे यार। हम उन्हें निकलने नहीं देंगे, तुम फिक्र ना करो। ओह, ये क्या है? बेटा क्या कर रहे हो? क्या इसी से पेट भर लोगे? बेटा इस तरह उठा के खा लेने से बरकत चली जाती है। चलो तुम बाहर जाओ यहाँ से। ठीक है दादी जान, मैं जा रहा हूँ। ये खाने दे मुझे। सुबह से इतनी भूख लग रही है कि आपको क्या बताऊँ। कम से कम ये तो खाने दे। कुछ और भी तैयार हो जाए तो मुझे बुलवा लीजिएगा। खबरदार खबरदार जब आए यहाँ पर। चलें फिर मिलते हैं। हाँ गुल, बेटी ये पिस्ते प्याज के साथ भून लो अच्छी तरह से, मैं देखती हूँ फिर बाद में। जी ठीक है। चलो जल्दी करो, शाबाश। अगर तुम इसके साथ लहसुन भी डाल लोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तरतीब से खाना, पहले पिस्ते भुन जाए फिर उसकी भी बारी आ जाएगी। मैं तो बस याद दिलाना चाहती थी, कहीं भूल ना जाए। आप फिक्र ना करें, मैं कभी भी कुछ नहीं भूलती। आजाद साहिबा, अगर लहसुन बाद में डालेंगी तो मुंह में कच्चा आएगा। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी आप आपसे। मुझे ना बताएं, मुझे अपना काम करना अच्छी तरह आता है। पहले ये पिस्ते प्याज के साथ अच्छी तरह भुने जाएंगे, फिर लहसुन भुना जाएगा, फिर अदरक आप डालेंगे। कभी तो मेरी बात सुन लिया करें, मैं कुछ गलत थोड़ी कह रही हूँ। समझा कर क्या कर रही हूँ, आप सिर्फ अपनी सलाद पे तवज्जो दें। ये चीजों को तरतीब से डालने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं जब 2 मिनट कहा तो मुझे लगा तुम्हारा थोड़ी देर का काम रह गया है। बोर हो गई हो? नहीं, लेकिन मुझे देखना है कि क्या कर रहे हो तुम। नहीं दिखा सकता जब तक मुकम्मल ना हो। यानी ये देखने का तजस्सुस तो सच में बेबी को भी हो रहा है। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। इस घर में इस वक्त कोई ऐसा काम तो जरूर हो रहा है जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जान कर रहूंगी। मैं तुम्हें अभी केक की कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ, उनमें से जो भी अच्छा लगे मुझे बता देना। ठीक है फराद, वेट कर रहा हूँ। जो तुम्हें भेजा है वो। शाबाश दिलान, हर जगह कोई गड़बड़ कर देती हो तुम। दिलान क्या कर रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं देखा, फिक्र ना करो। और देख भी लेती तो क्या होता। तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि ना देखती तो क्या होता। तजस्सुस हो रहा है, मैं क्या करूं? जब वक्त आएगा तो तुम देख ही लोगी, जल्दी मत करो। ठीक है फिर, यहाँ तो सोचना भी जुर्म हो गया है।
आपके लिए कॉल है। हेलो। हेलो। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी वजह से ऐसा भी वक्त आएगा। ये तो वाज़ेह हो गया कि तुमने जो हमें जिल्लतें दी हैं उनकी कोई इंतहा नहीं। बाबा मैं तुम हमारे खानदान की बदनामी हो जवाहिर। तुम एक नाकारा इंसान हो। जब जब मैंने सोचा कि तुम्हें अक्ल आ गई होगी तब तब तुमने मुझे पछताने पर मजबूर किया। बाबा मैं यहाँ क्या करूँगा? दरअसल ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मगर मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं। हमारे खानदान से आज तक कोई जेल नहीं गया। मैं तुम्हें वहां नहीं रख सकता। मुझे ही कुछ करना होगा। आपका शुक्रिया ऑफिसर। कोई बात नहीं। मैं जरा बाहर निकलूं तो बाकी सब देख लूंगा। आई, मेरा तो बहुत अच्छा बना है। मैं इसमें शुगर पाउडर डालूंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम भी डाल लो। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, फ्लेवर चेंज हो जाएगा। फिर तुम डाल लो। पता नहीं, शायद अंदर रखा होगा। मैं जरा जाकर ले आती हूँ। वैसे तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम भी अगर इसे डालोगे तो अच्छा हो जाएगा। इसे डालने से इसका जायका और दोबाला हो जाएगा। ठीक कहा, सही है। ये तुम्हारा सिग्नेचर है, हर किसी के तरीके का डिफरेंट होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ बस हो गया ये। अब ठीक है। शुक्र है कि हो गया। रुको, कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ मैं। नहीं, क्यों? हमने तो साथ निकलना था ना। बहुत हो गया बारान, बताओ क्या मसला है? क्या तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, कुछ अजीब नहीं है। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है मुझे बस। बैठो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मुझे बस एक मुख्तसर सी कॉल करनी है। आता हूं मैं, फिर जो कहोगी वो होगा। ठीक है? ठीक है। ईमेल भेज दी है, आप लोग शुरू करें। आज खत्म होना जरूरी है। पहली प्रायोरिटी दें इसे। अपने हाथ के तमाम काम छोड़ दें, जल्दी करें। हाँ, और जल्दी कर रहे हैं तो लापरवाही मत कीजिएगा। एक भी गलती नहीं चाहिए। बेहतरीन कारीगर लगाएं। शाम तक मेरे पास होना चाहिए। जरूर कोई बात है, लेकिन मैं भी दिलान हूँ, मालूम कर लूंगी। भरोसा है आप पर। चलें, गुड लक। जबरदस्त। दिलान, सैलड के बारे में भी बता दीजिए क्या करना है। सलाद का क्या होगा? सलाद का क्या? सलाद का क्या होगा? सलाद का क्या? हर वक्त सलाद सलाद करती रहती हूँ। सलाद के अलावा और कोई डिश नहीं सूझती तुम्हें? क्या हो गया है आजाद साहिबा? दरअसल हमारे पास वक्त काफी कम रह गया है। आप परेशान ना हो, सब कुछ हो जाएगा। आखिरकार भाभी की सालगिरह है, सब कुछ अच्छे से करेंगे। सालगिरह? हम किसकी सालगिरह मनाएंगे?
फराद भाई की मनाएंगे। फराद भाई की सालगिरह है ना? बिल्कुल। वो आमतौर पर ऐसी चीजें पसंद नहीं करते। गुल ने इंटरेस्ट जाहिर किया तो हाँ, मैंने कहा हमारी शादी की पहली सालगिरह है तो मनाए बगैर नहीं हो सकता, लेकिन ये सरप्राइज है, इसे छुपाना है। तो फिर मुझसे क्यों छुपाया सबने? मैं भी इस सब में आपकी मदद कर देती। ताकि तुम थक ना जाओ बेटी, बहुत ज्यादा काम है यहाँ। तुम बिला वजह एग्जॉस्ट हो जाती। तुम्हारा तो आराम करना लाजमी है अभी। अगर हम तुम्हें बता देते तो तुम सुबह से शाम तक किचन में खड़ी काम करती रहती बस। आप बहुत अच्छी हैं अम्मी। मैं नहीं चाहता था। काम हो गया, मैंने सब कुछ खरीद लिया है और हाँ, केक तैयार होते ही वो उसे खुद पहुंचा देंगे। बेटा वो अच्छा कुल, जो कुछ भी तुमने मुझसे मंगवाया था उनमें से कुछ चीजें नहीं मिली मुझे, जबकि सब जगह तलाश की मैंने। बहुत शुक्रिया फराद, तुम्हें भी बहुत तकलीफ हुई ना? नहीं कुल, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। यार बरान, क्या तुमने केक की रट लगाई हुई है? बच्चों की तरह करते हो, बिल्कुल बड़े हो जाओ। फराद भाई, हमने इतनी परेशानियां झेली हैं, क्या हम जश्न नहीं मना सकते? मैं केक के बगैर जश्न को जश्न नहीं समझता। अच्छा ठीक है, मैंने वही किया जो जरूरी था। अब आगे खुद देख लो। खैरियत तो है? क्या हो रहा है यहाँ? आज तो सबके सब किचन में मौजूद हैं। हाँ, बस आप ही की कमी थी चचा। आप भी आ गए, हम मुकम्मल हो गए। जेहान सही कह रहा है बिल्कुल। तुम लोग बाहर जाके बैठो, खाना पीना करो। यहाँ इतनी खवातीनें सब संभाल लेंगी। चलो बाहर जाओ, शाबाश। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं यहाँ से। वैसे भी अगर काम दोगे तो मैं नहीं करूँगा। चलो बेटा, चलो। मैं जरा इन्हें साइड पे रख दूं। अल्लाह अकबर। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं यहीं पर हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं हसन साहब। बेटा सुनो, हमने जो कहा वो तुमने सुना नहीं? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? चलो जाओ अपने काम पर। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत काम है। मैंने सोचा ना पूछना बेअदबी हो जाएगी, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो ठीक है, फिर आप लोग काम कीजिए। जाओ बेटा, जाओ जाओ। जवेरिया, मैं तुम्हें बता दूं, इस सबका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सलमा माहिर होगी, लेकिन यास्मीन भी हमारी कोई कम नहीं है माशाअल्लाह। मेरी जान, तुम जरा हारून को देखो, क्या वो उस लड़की की तरफ देखेगा भी? उसके पास यास्मीन के सिवा कोई नहीं है। जवेरिया, शुरू में ऐसा ही था, लेकिन हारून को देखो ना, उसने यास्मीन को फिर से चचाजाद वगैरह कहना शुरू कर दिया। अब वो क्या करेगा बेचारा? मुझे नहीं लगता उसे कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। अरे मेरी जान जेफ्तात, ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, कब समझोगे? मतलब मोहब्बत के मामलात इतने आसान नहीं होते हैं जेफ्तात, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? हाँ, वैसे इसके बाद तुम्हें सबक भी मिल जाएगा। अरे जवेरिया, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। नहीं नहीं, सबक के साथ तुम्हें सजा भी मिलेगी। अरे यार, ये सजा कहाँ से आ गई मेरी जवेरिया? चलो एक शर्त लगाते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि यास्मीन अपनी मोहब्बत में जरूर फतह हासिल करेगी। यानी सलमा जीत जाएगी? मैंने ऐसा कहा था, लेकिन इस पर पूरा यकीन नहीं है मुझे। ओहो जेवदत्त, क्या तुम डर गए हो? मुझे अफसोस है जवेरिया, बहुत अफसोस है। डरने की बात नहीं है, बस ठीक है, कबूल है। सलमा इस काम के लिए पुरजोश होकर आई है। ओके, हारून का दिल भी यास्मीन की तरफ से टूटा हुआ है। हाँ। सिर्फ तुम्हारे कहने पर लिख रहा हूँ मैं, सलमा कंपटीशन जीतेगी। तुम
तुम खाना हारने वाले हो जेवदत। ओ मेरी प्यारी जवेरिया, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी भी लेकर जा सकता हूँ। मुझे ऐसे वैसे रेस्टोरेंट खाना खाने नहीं जाना, मुझे एक शानदार रेस्टोरेंट में जाना है। वहाँ तुमने कोई सूट वगैरह पहना हुआ हो और मैं भी खूबसूरत सा लिबास पहनूं। मुझे ऐसी जगह जाना है। ठीक है, समझ गया। हाँ तो भाई मजेदार बिस्किट्स तैयार हैं। चाचा मैं मान तो रहा हूँ कि मुझसे वहां पर गलती हो गई। मैं किचन में गया, मैंने कहा ये केक ये सामान मैंने दिखा दिया सब लोगों को। हाँ भाई, हम लोग इतना हैरान थे कि सब कुछ कैसे संभाले। हाँ वैसे उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या कहा तुमने? फरात की सालगिरह कही क्या? और क्या कहते, उस वक्त मेरे जहन में कुछ और आया ही नहीं बाबा। खैर संभाल लिया हमने। लेकिन भाई आपसे भाभी बिल्कुल भी नहीं संभाली गई यार। जहान, दिलान की बात हो रही है, उसे आसान समझते हो? वाकई आप सही कह रहे हैं। खैर इससे पहले कि हम देर करें और पकड़े जाएं, हमें सजावट का काम कंप्लीट करना होगा। चलो। और इस दौरान जवाहिर के वकील ने मुझे फोन किया था। जब मैंने अपने वकील से कॉल बैक करवाई तो वो उसका वकील नहीं था, जवाहिर ही था जिसने मुझे फोन किया था। क्या? मैं इसकी उम्मीद कर रहा था। ये क्या कह रहे हो बारात? मैं फोन ऊपर भूल गया था, वापस आया तो मिस्ड कॉल्स देखी। अच्छा हुआ कि आप मोबाइल ऊपर भूल गए। अल्लाह जाने वो क्या कहता और आपको फजूल परेशान करता। जाने दें। अगर तुम कहो तो मैं जाकर बात करूं उनसे। जरूरत नहीं फरात, रहने दो। वो अपनी तरफ से हमें अब भी परेशान कर रहा है और समझता है कि काफी अक्लमंद है। लेकिन हमें खबरदार रहना चाहिए। आज का दिन गुजरने दो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। आप सही कह रहे हैं भाई। पहले हम अपनी तकरीब करेंगे, फिर देखेंगे उसकी वजह से कुछ खराब ना हो। ठीक कहते हो बेटे, मुझे भी अब चलना चाहिए। फिर मिलते हैं। चलें भाई, हम भी निकलते हैं। क्या फरात समझ गया होगा? अरे वो कुछ नहीं समझा होगा, फिक्र ना करो। वो बचपन ही से ऐसी तकरीबात को पसंद नहीं करता था और हमने भी ज्यादा तकरीबात नहीं मनाई। तुमने बहुत अच्छा किया गुल। हमें ऐसी तकरीबात करनी चाहिए। लेकिन अगर सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने मुझे इसमें शामिल नहीं किया। अच्छा चलो जल्दी करो, मुंह चलाने के बजाय हाथ चलाओ अपने। तकरीब शामी को है। अगर हम आपको बताते तो आप सुबह से अभी तक यही काम कर रही होती, और वो भी इन मुश्किल हालात में। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मुझे कुछ कहती तो मैं मदद कर देती। चलो बताओ क्या करूं मैं? लेकिन सब कुछ तैयार है बेटा यहाँ तो। हाँ वाकई दिलान बेटी, एक तरफ आजाद साहिबा, एक तरफ सबिहा साहिबा, इन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं छोड़ा। चलो आ जाओ, वॉक पर चलें। जरूर। काम में आसानी हो आप सबको। बहुत शुक्रिया भाभी। मैं तो डर गई थी कि वो समझ जाएंगी। शुक्र है कि बारान बिल्कुल ठीक वक्त पे आ गया।
चले ना कि आप लोग चखेंगे नहीं? अरे कैसी बातें कर रही हो मेरी जान, हम क्यों नहीं चखेंगे। हम हारून के साथ सुबह से इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन क्या कहूँ, ये तो खाने के प्रोग्राम जैसा हो गया। क्या जरूरत थी, यानी हम दोनों से ही खा लेते। मुझे वैसे मुकाबले पसंद है, इससे पता चलता है अच्छा कितना अच्छा है। और ये भी कि कोई कितना बुरा हो सकता है। हारून, ये सादा वाला मेरा है। ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। एंजॉय करो। ये वाला मेरा है, अलग रेसिपी से बनाया है। ये भी बहुत अच्छा है। अरे ये क्या, तुम्हारे तो चेहरे के तासुरात बदल गए। मैं भी चखती हूँ फिर, तजस्सुस हो रहा है। अरे ये क्या है, तुमने आटे में नमक डाल दिया है क्या? वाकई मेरी जान की थोड़ा सा नमकीन हो गया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो नमक डाला ही नहीं था, लेकिन ये नमकीन कैसे हो गई समझ नहीं आ रहा। अरे हो सकता है आटे के चम्मच के सिरे में थोड़ा सा नमक रह गया हो, शायद उस वजह से हो गया होगा। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। चलो अच्छा हुआ कि मैंने बना लिया, वरना कुकीज होती ही ना हमारे पास। मीठे बिस्किट्स खा लें आप लोग। चलो और खाओ ना, बहुत अच्छा बना है। जहान की कॉल है। हाँ उठाओ उठाओ, कोई जरूरी बात करनी होगी उसे शायद। ठीक है। हेलो जहान। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंदर कुछ अजीब हो रहा है? पता नहीं, लेकिन फराद के आने पर वो काफी घबरा गए थे। तुमसे क्यों पूछ रही हूँ मैं, तुम भी तो उन सबके साथ शामिल हो। तुमसे कुछ भी नहीं छुपता। दिलान, तुम्हें इन दिनों आराम करना चाहिए। बिला वजह परेशान होती हो। वर्कशॉप से फोन है, मैं देखता हूं। सैंपल की तस्वीर मैंने आपको ईमेल कर दी है मरान साहब। मैं देखता हूं, एक सेकंड।
बहुत अच्छा है उस्ताद, आपके हाथ सलामत रहे। शुरू करें फौरन। अच्छी खबर है शायद। बहुत अच्छी। और वो अच्छी खबर क्या है? काम से मुताल्लिक। आज मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया जा रहा है? कोई मुझसे सही बात क्यों नहीं कर रहा? तुम्हें बस ऐसा लगा है। नहीं, समझती हूँ मैं। हम अभी तो आए, थोड़ा और वॉक करते हैं। मैं थक गई हूँ बारान, जा रही हूँ।